जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैन धर्म के आकाश गंगा में एक ऐसे सूर्य का उदय हुआ जिनकी आभा आज भी दिगंबर परंपरा को आलोकित कर रही है। हम बात कर रहे हैं उन महान आचार्य की जिनके ज्ञान की गहराई और वैराग्य की ऊंचाई ने उन्हें युगों युगों के लिए अमर बना दिया। आज हम उन्हीं परम पूज्य प्रातस्मरणीय आध्यात्म के शिखर पुरुष श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव की जीवन गाथा और उनके द्वारा जैन दर्शन को दी गई अमूल्य देन पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। यह कथा केवल एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं बल्कि आत्म कल्याण की प्रेरणा देने वाला एक जीवंत प्रेरणा स्रोत है। आइए हम सब मिलकर उस दिव्य यात्रा के साक्षी बने जिसने एक ग्वाले के सरल हृदय से निकलकर उन्हें ऐलाचार्य के सम्मानित पद तक पहुंचाया और जैन वाङ्मय को समय सार जैसी कालजयी कृतियां प्रदान की। लगभग 250 वर्ष पूर्व भारतवर्ष की पुण्यभूमि के दक्षिण दिशा में एक समृद्धिशाली नगर में पद्मनाभ नामक एक धर्मनिष्ठ सेठ निवास करते थे। उनके यहाँ अनेक कर्मचारी कार्यरत थे जिनमें एक सीधा सादा अत्यंत विनम्र और निर्मल हृदय वाला ग्वाला भी था। उसका जीवन प्रकृति की गोद में गायों की सेवा करते हुए बीतता था। एक दिन जैसा कि उसका नित्य का क्रम था, वह अपनी गायों के झुंड को लेकर घने जंगल की ओर गया। उस दिन विधाता ने कुछ और ही रच रखा था। जंगल में पहुंचकर उसने जो दृश्य देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। भयंकर दावाग्नि ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया था। वृक्ष धू धू कर जल रहे थे और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। परंतु इस विनाश लीला के मध्य जंगल के ठीक बीचों बीच एक विशाल वट वृक्ष अग्नि की लपटों से पूर्णतः अप्रभावित शान से खड़ा था, मानो अग्नि उसे स्पर्श करने का साहस ही न कर पा रही हो। यह अद्भुत दृश्य देखकर ग्वाले के मन में कौतूहल और आश्चर्य का एक साथ संचार हुआ। वह सोचने लगा, इस भीषण अग्नि में जहां सब कुछ भस्म हो रहा है, यह वृक्ष कैसे सुरक्षित है? इसी जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह सावधानी से उस वृक्ष के निकट पहुंचा। वृक्ष के तने में बनी एक विशाल कोटर पर उसकी दृष्टि पड़ी और जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि उस कोटर के भीतर ताड़ पत्रों पर लिखा एक प्राचीन शास्त्र सुरक्षित रखा हुआ था। ग्वाले का सरल मन श्रद्धा से भर गया। उसे दृढ़ विश्वास हो गया कि निश्चय ही इस शास्त्र के दिव्य प्रभाव से ही यह वृक्ष अग्नि के प्रकोप से बचा हुआ है। उसके हृदय में उस शास्त्र के प्रति अगाध सम्मान और भक्ति का भाव उमड़ पड़ा। वह अत्यंत आदर पूर्वक उस शास्त्र को अपने मस्तक से लगाकर अपने घर ले आया और उसे एक पवित्र स्थान पर सुरक्षित रख दिया। वह प्रतिदिन उस शास्त्र के दर्शन करता, उसे नमन करता। यद्यपि वह उसके अक्षरों को पढ़ नहीं सकता था, पर उसके मन में ज्ञान और ज्ञानी के प्रति एक सहज श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी थी। कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन सेठ पद्मनाभ के निवास पर चारण रद्दीधारी दिगंबर जैन मुनिराज का मंगल आगमन हुआ। सेठ ने सपत्नीक नवधा भक्ति से परिपूर्ण होकर उन तपस्वी मुनिराज को विधि पूर्वक आहार दान दिया। उस समय वह ग्वाला भी वहीं उपस्थित था और मुनिराज की शांत वीतराग मुद्रा, उनकी निस्पृहता और उनके मुखमंडल पर छाई आत्मिक शांति को देखकर वह अभिभूत हो गया। उसके हृदय में मुनिराज के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। उसे तत्काल उस दिव्य शास्त्र का स्मरण हो आया जो उसे जंगल से मिला था। उसने सोचा कि ऐसे पूज्य मुनिराज ही इस ज्ञान के सच्चे अधिकारी हैं। वह दौड़कर अपने घर गया और उस शास्त्र को लाकर
अत्यंत विनय और भक्तिभाव से उसने उन मुनिराज के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। जिस समय वह शास्त्र समर्पित कर रहा था, उसके मन में ज्ञान और ज्ञानियों के प्रति बहुमान की ऐसी प्रबल भावनाएं उठीं, ऐसी अचिंत्य विशुद्धि प्रकट हुई कि उसके ज्ञानावरण कर्म का तीव्र क्षयोपशम हो गया। उसके मन में एक ही भावना बार बार उठ रही थी, अहो, कैसा सौभाग्य है इन मुनिराज का। मैं भी कब ऐसा वीतरागी साधु बनूंगा, कब मैं भी इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर आत्म साधना करूंगा। शास्त्रदान के इस पुण्य कर्म और उत्कृष्ट भावना के फलस्वरूप उसके ज्ञान पर पड़ा आवरण बहुत हल्का हो गया। उसकी बुद्धि में एक विशेष निर्मलता और तीक्ष्णता आ गई। कालांतर में आयु पूर्ण होने पर वह ग्वाला उसी सेठ पद्मनाभ के घर उनकी धर्मपत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्मा। पूर्व जन्म के सुसंस्कार और ज्ञान के प्रति अनुराग उसके साथ ही आए थे। बालक का नाम रखा गया कुंद कुंद। यह नामकरण भी एक विशेष घटना से जुड़ा है। कहा जाता है कि जन्म के समय बालक के शरीर पर कुंद पुष्प के समान श्वेत और कोमल रोए थे, जिस कारण उसका यह सार्थक नाम पड़ा। बाल्यकाल से ही कुंद कुंद में सांसारिक भोगों के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। वे अन्य बालकों की तरह खेल कूद में रुचि न लेकर एकांत में आत्मचिंतन में लीन रहते थे। उनकी प्रज्ञा अत्यंत विलक्षण और असाधारण रूप से तीव्र थी। जो बातें बड़े बड़े विद्वान भी कठिनाई से समझ पाते थे, उन्हें वे सहज ही ग्रहण कर लेते थे। उनकी स्मरण शक्ति भी अद्भुत थी। जैन धर्म के तत्व, कर्म सिद्धांत, आत्मा का स्वरूप, इन गूढ़ विषयों पर वे अपने माता पिता और गुरुजनों से प्रश्न करते और उनके उत्तरों को गहराई से मनन करते। उनके प्रश्नों में ऐसी मौलिकता और गहराई होती थी कि बड़े भी चकित रह जाते थे। संसार की असारता और आत्मा की नित्यता का बोध उन्हें बाल्यकाल में ही हो गया था। जब उनकी आयु मात्र 11 वर्ष की हुई, तब उनके हृदय में वैराग्य की ज्वाला इतनी प्रबल हो उठी कि उन्होंने गृह त्याग कर दिगंबर मुनि दीक्षा अंगीकार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उनके माता पिता के लिए यह निर्णय वज्रपात के समान था। इतना कोमल, इतना मेधावी बालक, जिसे उन्होंने इतने लाड़ प्यार से पाला था, वह अब कठिन मुनिचर्या का पालन करेगा, यह सोचकर उनका हृदय विदीर्ण हो गया। परंतु कुंद कुंद अपने निश्चय पर अडिग थे। उन्होंने अपने माता पिता को समझाया कि यह शरीर नश्वर है, संसार के भोग क्षण भंगुर है और सच्चा सुख तो आत्म साधना में ही है। उनके ज्ञान गर्भित वचनों और दृढ़ संकल्प को देखकर अंततः माता पिता को अनुमति देनी पड़ी। वे अपने समय के महान आचार्य श्री जिनचंद्र स्वामी के चरणों में पहुंचे और उनसे मुनि दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की। आचार्य जिनचंद्र ने बालक कुंद कुंद की आंखों में वैराग्य की दीप्ति, मुख पर आत्मविश्वास और वाणी में दृढ़ता देखकर पहचान लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि भविष्य का एक महान आध्यात्मिक सूर्य है। उन्होंने शुभ मुहूर्त में कुंद कुंद को नग्न दिगंबर मुनि दीक्षा प्रदान की। मात्र 11 वर्ष का वह किशोर, जिसके खेलने कूदने के दिन थे, अब हाथ में मयूर पिच्छिका और काठ का कमंडलू धारण कर दिगंबर मुद्रा में आत्म साधना के कठिन पथ पर निकल पड़ा। गुरु ने उन्हें नया नाम दिया, पद्मनंदे। परंतु अपने जन्मस्थान कौंडकुंदपुर, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में के नाम से वे कुंद कुंदाचार्य के रूप में ही विश्व में विख्यात हुए। दीक्षा लेते ही वे अपने गुरु के सान्निध्य में रहकर जैन शास्त्रों का गहन अध्ययन करने लगे। उनकी प्रज्ञा इतनी तीव्र थी
कि वे अल्प समय में ही द्वादशांग श्रुत के पारगामी विद्वान बन गए। वे दिन रात आत्म ध्यान, स्वाध्याय और तपश्चर्या में लीन रहते। उनकी साधना उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होती गई। उनकी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश फैलता गया। उनका चारित्र हीरे की तरह निर्मल और उज्जवल बनता गया। उनकी कठोर तपस्या और आत्मशुद्धि के प्रभाव से उन्हें अनेक रद्दियां सहज ही प्राप्त हो गईं। उनमें आकाशगामिनी चारण रद्दी भी प्रकट हुई, जिसके प्रभाव से वे पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर आकाश में गमन कर सकते थे। अहो, कैसा अद्भुत दृश्य होता होगा जब वे युवा मुनिराज, जिनका शरीर तपस्या से कृश हो गया था, परंतु मुखमंडल आत्मिक तेज से दमक रहा होता था, पृथ्वी का स्पर्श किए बिना आकाश मार्ग से विहार करते होंगे। उनका पवित्र आत्मा तो अंतरंग में राग द्वेष रूपी विकारों को स्पर्श ही नहीं करता था, और बाहर में उनका शरीर पृथ्वी की धूल को भी स्पर्श नहीं करता था। वे निरंतर ज्यायक भाव की उपासना में तल्लीन रहते थे, जहां अप्रमत्त और प्रमत्त अवस्था का भेद भी गौण हो जाता है। प्रचुर स्वसंवेदन के द्वारा वे आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का निरंतर भोग करते थे। संसार समुद्र का किनारा उनके लिए अत्यंत निकट आ गया था। आत्मानुभव की गहराइयों में उतरने के साथ साथ उन्होंने तीर्थंकर भगवान महावीर की परंपरा से प्राप्त ज्ञान को भी आत्मसात कर लिया था। वे अपने समय के हजारों मुनियों के संघ में ज्ञान, चारित्र और तप में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। जब वे 33 वर्ष के हुए, तब मगसिर मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को चतुर्विध संघ, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका ने मिलकर एक महान उत्सव का आयोजन किया और अत्यंत आदर और भक्ति के साथ उन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। जैन शासन का गुरुतर भार अब उनके सशक्त कंधों पर आ गया था। वे जैन संघ के नेता बने और उनके मार्गदर्शन में जैन धर्म की अभूतपूर्व उन्नति हुई। धर्म की प्रभावना चारों दिशाओं में फैली। उन्होंने अनेक भव्य जीवों को सन्मार्ग दिखाकर मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ किया। यद्यपि उनका ज्ञान अगाध समुद्र के समान था, फिर भी उन्हें अब भी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। उस समय भरत क्षेत्र में कोई भी केवल ज्ञानी विद्यमान नहीं थे, क्योंकि भगवान महावीर के निर्वाण के कुछ शताब्दियों बाद भरत क्षेत्र से केवल ज्ञान का विच्छेद हो चुका था। केवल ज्ञान और सर्वज्ञ परमात्मा के साक्षात दर्शनों का अभाव उन्हें कभी कभी बहुत खटकता था। वे सोचते, अरे, इस भरत क्षेत्र में तो सर्वज्ञ परमात्मा के दर्शन भी दुर्लभ है, जबकि सुदूर विदेह क्षेत्र में तो सीमंधर स्वामी जैसे तीर्थंकर परमात्मा आज भी साक्षात विराजमान है। उनकी दिव्य ध्वनि आज भी खिर रही है। इसी प्रकार सीमंधर परमात्मा का स्मरण करते हुए एक बार वे तमिलनाडु के पौन्नूरमलय नामक पर्वत के निकट ध्यानस्थ बैठे थे। उनके मन में सीमंधर भगवान के संवसरण का दृश्य जीवंत हो उठा। कैसा अद्भुत होता होगा वह संवसरण, जहां सर्वज्ञ देव की अमृतमयी वाणी मूसलाधार वर्षा के समान बरसती होगी, जहां इंद्र और चक्रवर्ती भी नतमस्तक होकर सेवा करते होंगे, जहां गणधर देव उस वाणी को द्वादशांग रूप में गूंथते होंगे, और जहां अनेकों भव्य मुनिराज आत्म ध्यान में लीन होकर क्षण क्षण में केवल ज्ञान प्राप्त करते होंगे। आहा, कैसे होंगे वे दिव्य दृश्य! मैं कितना अभागा हूं कि मुझे उन सर्वज्ञ देव के प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य नहीं मिल रहा। जब यहां भरत क्षेत्र में आचार्य कुंदकुंद सीमंधर प्रभु के दर्शनों के लिए तीव्र उत्कंठा का अनुभव कर रहे थे, ठीक उसी समय
सुदूर महाविदेह क्षेत्र में सीमंधर भगवान के समवसरण में इस बात की चर्चा हुई। वहां उपस्थित देवों ने जब भरत क्षेत्र के इन महान आचार्य की भक्ति और दर्शन की तीव्र अभिलाषा के बारे में जाना, तो उनमें से 2 देव जो रद्दीधारी थे, भक्तिपूर्वक आचार्य कुंद के पास आए। उन्होंने आचार्य श्री को प्रणाम कर विदेह क्षेत्र चलने का निवेदन किया। आचार्य कुंद की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे उन देवों के साथ आकाश मार्ग से विदेह क्षेत्र की ओर सीमंधर परमात्मा के दर्शनों के लिए चल पड़े। आहा, यह कैसा अलौकिक प्रसंग था। भरत क्षेत्र के एक महान दिगंबर मुनिराज सशरीर विदेह क्षेत्र की यात्रा पर जा रहे थे। उस शाश्वत भूमि पर जहां तीर्थंकरों का विरह कभी नहीं होता। केवल ज्ञान के साधक मुनिराज केवल ज्ञान को साक्षात निहारने जा रहे थे। भरत क्षेत्र के भावी तीर्थपति विदेह क्षेत्र के वर्तमान तीर्थंकर की वाणी सुनने जा रहे थे। दक्षिण भारत से पूर्व विदेह की ओर जाते हुए मार्ग में अनेक पवित्र तीर्थ स्थान आए होंगे। संभवतः जैनों का शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी भी मार्ग में आया होगा, जहां से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया है। आचार्य श्री ने अवश्य ही उसे श्रद्धापूर्वक वंदन किया होगा। फिर अपनी चारण रद्धि के बल से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को पार करते हुए वे शीघ्र ही उस शाश्वत मेरु पर्वत के निकट पहुंचे होंगे, जो तीनों लोकों के मध्य में स्थित है और जहां असंख्यात चैत्यालय है। वहां रत्नमयी शाश्वत जिन बिंबों के दर्शन करके उनकी वीतराग मुद्रा को निहार निहार कर आचार्य कुंद के हृदय में वीतराग भाव की तरंगे और भी प्रबल हो उठी होंगी। इस प्रकार मार्ग में अनेक तीर्थों की वंदना करते हुए वे अल्प समय में ही विदेह क्षेत्र की पुण्य भूमि में पहुंच गए। वहां पहुंचकर जैसे ही उन्होंने दूर से सीमंधर परमात्मा के समसरण को देखा, उनके हृदय में अपूर्व शांति और आनंद का संचार हुआ। समसरण के मध्य में गंधकुटी में विराजमान 12 योजन तक फैली अपनी दिव्य आभा से सबको चकित करते हुए सीमंधर परमात्मा को साक्षात अपनी आंखों से निहारते ही आचार्य कुंद के आत्मा में कोई अचिंत्य अवर्णनीय विशुद्धि प्रकट हुई। उन जायक परमात्मा को देखकर एक क्षण के लिए तो वे स्वयं भी अपने निज जायक स्वभाव में ऐसे लीन हो गए मानो बाह्य जगत का अस्तित्व ही न रहा हो। फिर परम विनय और भक्ति से हाथ जोड़कर उन्होंने किसी अपूर्व भाव से प्रभु को नमस्कार किया। तत्पश्चात वे समवसरण में यथास्थान बैठकर सीमंधर भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण करने लगे। आहा, वह कैसी सभा होगी। शंभु स्वामी आदि गणधर भगवंत विराजमान थे। हजारों केवल ज्ञानी और लाखों आत्मध्यानी मुनिवर अपनी अपनी श्रेणी में बैठे थे। इंद्र, चक्रवर्ती, देव देवी और तिर्यंच भी प्रभु की वाणी का अमृत पान कर रहे थे। धर्म का ऐसा अद्भुत वैभव देखकर आचार्य कुंद का आत्मा तृप्त हो गया। उन्होंने दिव्य ध्वनि रूपी गंगा में से हृदय भर भर कर शुद्धात्म तत्व का अमृत पिया। प्रत्यक्ष जिनवर के दर्शन से एलाचार्य को अत्यधिक हर्ष हुआ और जिनेंद्र भगवान की ओंकारमयी वाणी सुनकर उनके मुनि हृदय को मानो अमृत ही मिल गया हो। आचार्य कुंद पूरे 8 दिनों तक विदेह क्षेत्र में रहे। 8 दिन उन्होंने भगवान सीमंधर के श्री चरणों में बैठकर उनकी दिव्य ध्वनि का अमृत पान किया, बहुत बहुत पिया। उन्होंने वहां के मुनियों के साथ आत्मचर्चा की होगी, गणधरों और श्रुत केवलियों के चरणों की उपासना की होगी। अहो, भरत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र के मुनिराजों के मिलन का वह दृश्य कैसा अद्भुत और रोमांचकारी रहा होगा। उस प्रसंग को देखने वाले जीव भी
कितने भाग्यशाली रहे होंगे। भरत क्षेत्र के इन प्रतिनिधि को देखकर विदेह क्षेत्र के मनुष्य भी अत्यंत आनंदित हुए और उन्होंने अत्यंत भक्ति भाव से आचार्य कुंद का बहुमान किया। विदेह क्षेत्र के मनुष्यों की शारीरिक संरचना भरत क्षेत्र के मनुष्यों की तुलना में बहुत विशाल होती है। उनके समक्ष भरत क्षेत्र के मानव बहुत छोटे प्रतीत होते थे। अतः विदेह क्षेत्र के निवासियों ने आचार्य कुंद को उनके लघु आकार के कारण स्नेहपूर्वक एलाचार्य, छोटे आचार्य नाम से संबोधित किया। यद्यपि विदेह क्षेत्र के मुनियों की तुलना में उनका शरीर छोटा था, परंतु उनकी आत्मिक दशा, उनका आत्मानंद तो विदेह के उत्कृष्ट मुनियों के समान ही था। जैसे विदेह क्षेत्र के मुनि आत्म साधना में लीन रहते हैं, वैसे ही भरत क्षेत्र के ये मुनि भी आत्म रमण करते थे। विदेह के मुनियों ने भरत क्षेत्र के इन तपस्वी आचार्य के प्रति गहरा वात्सल्य भाव दर्शाया होगा। इस प्रकार श्रीमद् कुंदाचार्य ने परम भक्ति और ज्ञान की पिपासा के साथ विदेह क्षेत्र की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की और साक्षात तीर्थंकर सीमंधर भगवान के दर्शन कर उनकी दिव्य वाणी का श्रवण कर कृतार्थ हुए। वाह! जायक भाव के आराधक इस महान जीव ने साक्षात अरिहंत परमात्मा को निहारा और आज स्वयं भी उनके ही मार्ग का अनुसरण करते हुए पंच परमेष्ठी की पवित्र पंक्ति में विराजमान है और समस्त जैन जगत द्वारा पूजे जाते हैं। विदेह क्षेत्र से लौटकर आचार्य कुंद ने अपने अनुभव और वहां से प्राप्त ज्ञान के आधार पर अनेक कालजयी ग्रंथों की रचना की, जिन्होंने जैन दर्शन को एक नई दिशा और स्पष्टता प्रदान की। उनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय सार, नियम सार, अष्टपाहुड़ आदि। इन ग्रंथों में उन्होंने आत्मा के शुद्ध स्वरूप, निश्चय और व्यवहार नय, कर्म सिद्धांत, मोक्ष मार्ग आदि गूढ़ विषयों का अत्यंत सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रतिपादन किया है। समय सार तो अध्यात्म का मुकुटमणि माना जाता है। इसमें आचार्य श्री ने आत्मा को सर्व कर्मों और विकारों से भिन्न, शुद्ध, बुद्ध, एक स्वभावी जायक तत्व के रूप में दर्शाया है। उन्होंने बताया कि निश्चय नय से आत्मा सदैव शुद्ध है और व्यवहार नय से वह कर्मों से बंधा हुआ प्रतीत होता है। मोक्ष का मार्ग इसी शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति और उसमें स्थिरता प्राप्त करना है। प्रवचन सार में ज्ञान तत्व, जेय तत्व और चारित्र तत्व का अद्भुत विवेचन है। पंचास्तिकाय सार में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, इन 5 अस्तिकायों तथा काल द्रव्य का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। नियम सार में रत्नत्रय की साधना और मोक्ष के नियमों का वर्णन है। अष्टपाहुड़ में विभिन्न विषयों पर संक्षिप्त किंतु सार गर्भित उपदेश है। इन ग्रंथों की रचना करके आचार्य कुंद ने मानो जिनवाणी को पुनर्जीवित कर दिया। उनके तर्क अकाट्य थे, उनकी शैली प्रसादपूर्ण और हृदय स्पर्शी थी। उन्होंने जैन दर्शन के मूल सिद्धांतों को इतने स्पष्ट रूप से समझाया कि भ्रम और मिथ्यात्व के लिए कोई स्थान ही नहीं रहा। यही कारण है कि दिगंबर जैन परंपरा में उन्हें भगवान महावीर और गणधर गौतम स्वामी के पश्चात सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उनकी स्तुति में कहा गया है, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अर्थात भगवान महावीर मंगल रूप है, गौतम गणधर मंगल रूप है और कुंदाचार्य आदि जैन धर्म के आचार्य मंगल रूप है। यह जैन धर्म सदा मंगलकारी हो।
इस श्लोक में उन्हें भगवान महावीर और गौतम गणधर के समकक्ष स्थान देना उनके महत्व को दर्शाता है। आचार्य कुंद ने लगभग 88 वर्ष की आयु तक इस धरा पर रहकर धर्म प्रभावना की और अंत में सल्लेखना पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त कर देवलोक गमन किया। परंतु अपने ग्रंथों के रूप में वे आज भी हमारे बीच जीवित हैं और हमें आत्म कल्याण का मार्ग दिखा रहे हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे उस समय थीं। वे हमें सिखाते हैं कि बाहरी क्रियाकांडों में उलझने के बजाय अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को पहचानो, उसी का ध्यान करो, उसी में लीन हो जाओ, क्योंकि वही शाश्वत सुख का, मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। आचार्य कुंद का जीवन और उनके उपदेश जैन धर्म की अमूल्य निधि है। वे आध्यात्म के ऐसे सूर्य हैं जिनका प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ेगा। उनकी वाणी युगों युगों तक भव्य जीवों को सन्मार्ग दिखाती रहेगी। उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपने आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करें। आशा है आचार्य कुंद देव की यह अद्भुत जीवन गाथा और उनके गहन उपदेशों ने आपके हृदय को भी भक्ति और ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया होगा। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान से लाभान्वित हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। यदि आप हमारे इस प्रयास में सहयोगी बनना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करने पर भी विचार कर सकते हैं। आपके सहयोग से हमें और भी उत्कृष्ट सामग्री प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिलेगी।